आपका टॉपिक है सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। मतलब इसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम है वो चलाए हैं, जो हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उनके काम आ सके, उसमें क्या क्या यूज़फुल होना चाहिए। और उसमें ऐसे बहुत से ऐसे इन्होंने योजनाएं चलाई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकते हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो सिक्योर हो जाती है। तो कितने बहुत से ऐसे होते हैं। तो जो हमारी केंद्र सरकार होती है उन्होंने हमें नए फंक्शन जो होते हैं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि जैसे कि आपका वेलफेयर बोर्ड होता है या हिंदू कुष्ठ समाज कल्याण होता है, ये क्या होते हैं आपके ये आपके प्रोग्राम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कार्य करते हो। और जो आपके जो आपकी लाइफ होती है उसमें आप कैसे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कैसे आपके जो रोज़गार हैं या कोई प्रशिक्षण संस्था खोली जाती है या छोटे उद्योग ओपन किए जाते हैं, तो उसके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाएं के थ्रू ही कार्य किया जाता है और उनको कार्य इसलिए किया जाता है कि आने वाले टाइम में उनको अधिक प्रॉब्लम ना हो और उनको वो सब सुविधाएं मिल सके जिनको उनकी ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। देन उसमें क्या होता है, सिक्योर हो जाने के बाद उसमें जो हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है वो विभिन्न अपनी जो प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जिसको आप बोलते हैं समाज कल्याण बोर्ड। इसमें क्या होता है, आपका जो समाज कल्याण बोर्ड होता है वो आपके जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़फुल होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कैसे कैसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, कब इसको स्टार्ट किया गया है और कौन से उसमें आवश्यकता होती है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट कर रही हैं। वो इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनको वो सभी योजनाएं नहीं मिल पाती जिनकी उनकी ज़रूरत होती है, जिससे उनको रोज़गार मिल सके या उनका जो प्रशिक्षण होता है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है वो एक रूपरेखा तैयार करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ब्यौरा बनाती है और फिर वो ब्यूरो को जो आपके लेवल्स होते हैं 5 उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फर्स्ट फिर है नेक्स्ट आता है आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ये क्या होता है, ये संविधान भारत में सुविधाएं निरंतर वृद्धि कर रहा है। रूरल एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तृत रूप से देने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। अनेकों योजनाओं का निर्माण हुआ है, कमेटी गठित की गई, प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत इकाई बनाई गई और इसके माध्यम से सभी योजनाओं को चलाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो आपके संविधान होते हैं, जो हमारे भारत में जो संविधान होता है उनकी सुविधाओं को निरंतर उनकी वृद्धि के ग्रोथ के लिए किया जा रहा है। जो रूरल एरिया होता है, रूरल क्या होता है, ग्रामीण एरिया, जो आपका क्षेत्र होता है उसमें प्राथमिक सुविधाएं जो होती हैं उनकी सुविधाएं कराना, उनको विस्तृत रूप देने के लिए समुचित प्रयास किए जाते हैं। तो उसके लिए नए नए प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका निर्माण होता है। वो निर्माण जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही वो एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सेवा की एक आधारभूत इकाई बन गई और इसके माध्यम सभी योजनाओं को चलाया गया। जैसे जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक आधारभूत इकाई होती है जिसको बनाया जाता है, जो आपके लाइफ में योजनाओं को चलाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है वो WHO है ना, आपका WHO होता है ना, तो वो क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सुविधाएं के द्वारा संचालित किया जाता है। वो संचालित में ये देखा जाता है कि कौन कौन सी जो आपकी कम्युनिटी होती है उसमें जो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी आपको बहुत सी हमारी स्वास्थ्य के बारे में ये प्लानिंग चलाई जाती है। तो हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है
वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है, जो क्या करते हैं हमारी जो कम्युनिटी होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें बिठाए जाते हैं। और फिर उसमें जो हमारा केंद्र समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। जो आपका केंद्रीय समाज बोर्ड होता है जिसको आप सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बोलते हो, उनकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। यह संस्था है जिसका संचालन निरंतर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। इसमें क्या होता है, इसका जो वेलफेयर बोर्ड होता है, इसका जो संचालन होता है वो निरंतर होता है, वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। उसके ही थ्रू आपकी जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है। आपको ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल, आपके जो भी सारे ये जो लेवल होते हैं उसके ही जो विकास समिति होती है उसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिटी बिठाई जाती है और उस कम्युनिटी के अंतर्गत ही कार्य किए जाते हैं। यह वह संस्था मुख्य समाज कल्याण कार्यक्रम का संचालन करने एवं उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य करती है। जो ये संस्था होती है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मुख्य होता है वो समाज जो आपका समाज होता है उसके जो कल्याण के लिए ये योजनाएं का संचालन किया जाता है। क्या होता है, नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है जो आपका रूरल एरिया है उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए, और उस डेवलपमेंट को लाने के लिए जो आपकी उन्नति है उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करते हैं, बहुत सी योजनाओं का विकास किया जाता है। जैसे आपकी वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायता क्या होता है, आप कोई रोज़गार आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपको कोई भी वर्क करना है तो उसकी क्या होती है, एक वित्तीय सहायता मिलती है। वित्तीय सहायता फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे कि एक वित्तीय सहायता होती है कि आपका कोई भी सहकारी जो बैंक होते हैं वो क्या देती है, एक लोन देती है आपको, फसल पे भी देती है, पशुपालन पर भी देती है, मतलब अदरवाइज सभी लोन देती है। बट जो वो लोन देती है वो बहुत कम ब्याज दर पर आपको दिए जाते हैं। उस कम ब्याज दर पर क्या करते हैं, जो हमारे जो किसान होते हैं, किसानों को भी लोन दिया जाता है जिसको आप क्रेडिट कार्ड बोलते हो, और उस क्रेडिट कार्ड के जो मनी आती है उनकी वो क्या होती है, उनकी वो एक वित्तीय सहायता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। या फसल में कुछ बीमारियां आ जाती हैं या फसल अच्छी नहीं हो पाती तो उसमें उत्पादन के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे भी होता है। देन आपका प्रशिक्षण, आपको जो किसी गांव में या क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं और उसमें क्या होता है, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे उसकी स्थापना की जाती है। जो हमारे जो रूरल एरिया होते हैं और वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए वो इसलिए या तो कैंप के थ्रू दिया जाता है, अदरवाइज एक कोई स्कूल जो आपका प्राथमिक विद्यालय होता है उसका वहाँ पर उनकी स्थापना करना, या अदरवाइज जैसे किसान होते हैं या छोटे जो हमारे जो निम्न स्तर के जो हमारी जनता होती है वो क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षण एक कैंप के थ्रू दिलाना, इन्फॉर्मेशन जानकारी देना जो योजनाएं चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनको प्रोत्साहन किया जाता है कि आप आप प्रशिक्षण करो या वित्तीय सहायता लो जिससे कि आगे आप बढ़ सको और उसको प्रोत्साहित किया जा सके वर्क के लिए, या उसका मार्गदर्शन कर सकना कि आप आप अपना ये उद्योग ओपन कर सकते हैं या व्यवसाय चला सकते हैं, या आप छोटा मोटा जो कार्य होता है आप वो कर सकते हो जिससे कि आप उनका व्यक्तियों का मार्गदर्शन जो होता है वो प्रशिक्षण के थ्रू होता है, क्योंकि उनको नॉलेज हो जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, उनका मार्गदर्शन होता है। गोल्स भी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनके डिपेंड होते हैं, फिर वो उन पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण में देखा जाता है कि कैसे उन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग वो एलिवेशन का कार्य करती है। जो हमारी जो हमारा समाज कल्याण कार्यक्रम का संचालन होता है
वो इन 4-5 स्टेप के बाद एलिवेशन करता है, और एलिवेशन के थ्रू वो ये देखता है कि कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए जो आने वाले टाइम में बेनिफिट्स वाले होते हैं, या उनको कैसे कार्य को संपन्न करना चाहिए। ये सब क्या होते हैं, आपके केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के के अकॉर्डिंग बताया जाता है, जिसमें वे जो स्टेप्स होते हैं बाय वन होते रहते हैं। और ये हमारे जो निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं उनको रोज़गार दिलाना, उनका प्रशिक्षण करना, उनका मार्गदर्शन करना, इसलिए हमारे केंद्र समाज कल्याण बोर्ड जो होते हैं उनकी स्थापना की गई थी। और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिससे कि व्यक्ति का निम्न स्तर से उच्च स्तर किया जा सके।